बालाघाट जिले में 32 नवीन ग्राम पंचायत भवन की स्वीकृति मिलते ही अब इसे लेकर श्रेय की राजनीति भी देखने मिल रही है। एक और जहां वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने इन पंचायत भवनों की स्वीकृति पर अपनी मुहर लगा दी, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायकों ने इस स्वीकृति पर अपना दावा भी ठोक दिया है। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राजकुमार कर्राहे ने कहा कि सम्राट सिंह सरस्वार झूठा श्रेय ले रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। इस तरह के कृत्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब यहाँ से पत्थर बने और कार्ड बना तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सम्राट सरस्वार जी, उनके द्वारा जिला पंचायत के सीईओ को ये बोल करके कि पंचायत भवन जो है हम लोगों की स्वीकृति है करके उन्होंने पत्थरों में भी नाम ऐड करवाया, अपना स्वयं का भी, और बाकी जगहों पर भी जो 32 पंचायत भवन हैं उन पर भी अपना नाम ऐड करवाया। वो ठीक है कि प्रोटोकॉल में जिला पंचायत के अध्यक्ष जी का नाम हम भी रखते हैं, उपाध्यक्ष का नाम रखते हैं, जनपदों का नाम रखते हैं, नगर पालिका संगठन के लोग, नगर पंचायत के लोग, सबके नाम हम प्रोटोकॉल के हिसाब से रखते हैं। लेकिन उसके बाद एक बार उन्होंने टिप्पणी किया कि पेपर में छपा कि ये जो 32 पंचायत भवन जिले के हैं उनके द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं। उसके बाद फिर कल भी उन्होंने एक पेपर में दिया कि वो पंचायत भवन जो है 32 उन्हीं के द्वारा स्वीकृत कराए गए हैं। इस बात से हम सभी आहत भी हैं और हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से झूठा प्रचार प्रसार करके अपना वाही लेने की जो कोशिश जिला पंचायत अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ये झूठ है। ये हमारे सारे प्रस्ताव हैं, हमारे जिला पंचायत जनपद पंचायत के द्वारा जो हमारे प्रस्ताव हमारे पास में आए थे वो सारे प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था और इसकी जानकारी हमको लगभग 2 महीने पहले से ही थी कि कौन कौन सी पंचायत भवन हमने दिया है और स्वीकृत भी हमारी हो रही है। लेकिन लगातार इस तरह से भ्रामक प्रचार करके वो झूठा श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है और हम चाहते हैं कि जो कार्य उन्होंने किया है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी वो दें हमारे सामने में कि भी कैसे उन्होंने इस कार्य की स्वीकृति कराया है। और नहीं तो आने वाले समय में जब हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी जब बालाघाट जिले के अंदर में आगमन होगा तो उनके द्वारा ये सार्वजनिक होगा कि ये जो अनुशंसा हुई है इनके प्रस्ताव के आधार पर सारे पंचायत भवन स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र के ग्राम पंचायत सारद में पंचायत भवन की स्वीकृति के बाद वार्ड पंचों द्वारा जताई जा रही आपत्ति और दिघोरी में विवादित भूमि पर बने पंचायत भवन का बिना उपयोग के खंडर में तब्दील हो जाने पर भी जवाब दिया। उनका कहना है कि सारद में जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है उसका हल निकाला जा रहा है, जबकि दिघोरी में पंचायत भवन की ऐसी स्थिति पूर्व प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण हुई है। हालांकि यहां पर उन्होंने आने वाले समय में नवीन पंचायत भवन की स्वीकृति दिलाए जाने पर भी जोर दिया। क्या है कि दिघोरी की ऐसी मात्र पंचायत ही मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जहां पर पंचायत का प्रतिनिधित्व तो थोड़ा ठीक नहीं मिला। सचिव भी हमारे जो थे वो थोड़े से निष्क्रिय रहे हैं, इस कारण से उसका अच्छे से रखरखाव नहीं हो सका है। लेकिन आने वाले समय में हम नया पंचायत भवन वहाँ पर स्वीकृत कराएंगे। दोनों ही तरफ के जो ग्रामीण हैं उनको आवागमन में ठीक ठाक व्यवस्था हो सके। और आजकल पंचायतों के अंदर में बहुत सारे शिविरों के आयोजन होते हैं, लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी मेरे यहाँ पर जो था, क्योंकि वो मेरे सारद जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में रही है, कल्याण भैया से मेरी बात हुई कि आप जा करके उसको जो सही हो सकता है, जो ग्रामीण है उसको व्यवस्थित करवा करके आप उसको भूमि पूजन करें डबल से। कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी ने भाजपा के चुनावी वादे को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि भाजपा ने जो भी लिखित में वादा किया है वह हर हाल में पूरा होगा। चूंकि कोई भी वादा तत्काल में पूरा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए समय का इंतजार किया जाता है। तमाम संसाधनों की भी व्यवस्था करनी होती है। निश्चित ही 5 सालों में जो भी वादा है उसे हमारी सरकार प्राथमिकता से पूरा करेगी। पहले तो 2 हिस्सों में आप समझिए कि कुछ चीज़ें चर्चा में रहती हैं और कुछ चीज़ें लिखित में रहती हैं। तो जो लिखित में चीज़ें थी निश्चित तौर पे समझिए कि वो पूरे होंगी और हर सरकार का प्रयास रहता है कि एक समय सीमा में अपने किए हुए वादों को पूरा करे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अपने किए हुए पूरे वादों को पूरा करेगी। उन्होंने धान के बोनस पर और लाडली बहना की राशि 3000 किए जाने के वादे पर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया और जिले में धान के परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं होने पर कहा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, जल्द ही इसमें बदलाव देखने मिलेगा।
अतिरिक्त तो क्या होता है कि सरकारें विधायक को अपने ज़्यादा लाइन। अपने हिसाब से सब प्रयास करते हैं और जो जितना राशि ले आए सहयोग हो जाता है। आपको एक साल में कुछ राशि मिली होंगी, वो विधायक देखिए हम लोग सब विधायक देखिए सभी विधायक, अतिरिक्त- मैं एक बात कहना चाहूँगा, विधायक निधि तो 2.5 करोड़ ही है। नहीं, उसको छोड़ के अतिरिक्त सरकार की ओर से कोई हर प्रकार की निधियाँ मिलती हैं, हर प्रकार की योजनाएं आती हैं। आपको दिखेगा बजट में भी, आप देखेंगे कि कुछ विधानसभाओं में ज़्यादा काम आ रहे हैं, कुछ में कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चलता रहता है। हर विधायक प्रयास करता है कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम लाके कर सके। लालबर्रा क्षेत्र के वन्य प्राणी अनुभव केंद्र सोनेवानी बीट में कार्यरत चौकीदार संजय कुमरे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी और उसके भाई के साथ अन्य 4 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इनमें से पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मृतक का साला सहित 3 आरोपी फरार है। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि 25 दिसंबर को ग्राम सोनेवानी से नाले के पास संजय कुमरे का शव बरामद हुआ था, जिसकी गला घोंटकर हत्या करने की संभावना प्रतीत हुई थी। इसी आधार पर प्रारंभिक जांच में मृतक के पिता ने घटना के संबंध में बेटा और बहू के अलग रहने की जानकारी दी थी और 24 दिसंबर को घर में मेहमानों के तौर पर कुछ लोग बाहर से आने की भी जानकारी दी थी, जो रात्रि में सो गए थे। इसके बाद अचानक से सुबह पता चला कि संजय का शव बरामद हुआ है, जिसके तहत पुलिस ने संदेह जताते हुए मृतक की पत्नी सारिका कुमरे को गिरफ्तार किया, जिसने अपने पति की हत्या के लिए भाई विनोद मरस्कोले और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाने का जुर्म स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और बालाघाट के धान उपार्जन केंद्र समनापुर के उपकेंद्र मगरदर्रा से 600 बोरी धान का परिवहन करने पहुंचे कोठारी मिल के ट्रक ड्राइवर की चोरी केंद्र प्रभारी तेजू लिल्हारे ने पकड़ ली है। जैसे ही ट्रक लालबर्रा मार्ग पर तुमड़ी टोला के पास पहुंचा, ड्राइवर और कुछ युवकों ने मिलकर ट्रक से धान की बोरियां नीचे फेंक दी और उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था। इससे पहले कि वो सरकारी धान की चोरी को अंजाम दे पाते, केंद्र प्रभारी तेजू लिल्हारे ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि आरोपी मौके से केंद्र प्रभारी को देखते ही धान की बोरियां छोड़कर भाग निकले। इस बारे में शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मैंने इसको तुमड़ी टोला रोड पे पकड़ा हूँ। तुमड़ी टोला यानी लालबर्रा जो रोड जाती है जी, है ना, पुल के जस्ट आगे है नदी से। क्या देखा आपने जो ऐसा लगा कि चोरी हो रहा है? जी, मैंने देखा कि 4 लड़के जो आए थे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, उनने गाड़ी खड़ी किया और ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा धीमा किया। 2 लड़के ऊपर चढ़े, है ना, उनको चोरी करने दिया, उनने उतरवाने दिया और फिर गाड़ी खड़ी रख करके उनको बोला कि एक काम करो, इसको भर के ले जा लो, है ना। मैंने जस्ट गाड़ी सामने उनके खड़ी किया, ट्रक के सामने, रुकवाया गाड़ी को, रुक, मैंने बोला आगे बढ़ेगा ना तू। गाड़ी की चाबी निकाला और उसको फिर सामने लेके आया। 4 लड़के थे, वो भाग चुके।